मैं सच में दोबारा जीवित हो गया हूं। जल्दी करो, थोड़ी देर में तुम्हारा वो बेवकूफ भाई जाग जाएगा। चिंता मत करो, मैंने उसे 3 गुना नींद की दवा दी है, वो नहीं जागेगा। मैं सचमुच दोबारा जन्म ले चुका हूं, आज ही के दिन। मेरे भाई ने सेना में मेरी जगह लेने के लिए मुझे एक विधवा के साथ संबंध बताकर फंसाया, मेरी इज्जत पूरी तरह बर्बाद कर दी और मैं दुखी होकर मर गया। अब मैं दोबारा जीवित हुआ हूं, अब तुम्हारे कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है। गांव वालों, जल्दी आकर देखो, कोई बेशर्म आया है। घास के ढेर में छुपकर चोरी छिपे मिल रहे हैं। गांव वालों, जल्दी आकर देखो, कितनी गोर गोर जागे हैं। जल्दी देखो, कौन है? वो दोनों आराम से भूसे के ढेर में पड़े हैं। सफेद रंग का एक बड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, ये कौन है? गांव वालों, वे जरूर भूसे के ढेर के पीछे छिपे होंगे। बाहर आने की हिम्मत नहीं हो रही, सब लोग मिलकर इनकी मदद करो। इन्हें बाहर ले आओ, उन्हें पकड़कर सामने लाओ, पकड़कर दंड दो। अरे, क्या ये विधवा है शिया हुआ की? लाल जूती नहीं है? क्या ये वही है? बाहर खींच लाओ, बेशर्म। देखते हैं आखिर कौन है, पकड़कर सामने लाओ। सचमुच ये तो है शिया हुआ है, सच में यही थी, सच में वही है। नीच मर्द और औरत, दिन दहाड़े शर्म नहीं आती, चोरी छिपे संबंध बनाना, अब तो शर्म का कोई मतलब ही नहीं रह गया। कर तो लिया, अब बेवकूफ बनने की क्या जरूरत है? इस बार तुम्हें शर्म आने लगी है, अपना हाथ हटा लो मेरे पास से। देखा मुझे कि यह कौन बदमाश है। तुम कैसे हो सकती हो? तुम ऐसा काम कैसे कर सकती हो? तुम्हारी इस जिंदगी में शादी होगी भी या नहीं? अपनी इज्जत का क्या होगा? तुम आगे कैसे जियोगे? सब देखो जरा, उसकी गर्दन पर लाल निशान, कितनी बेशर्मी है ये बेशर्म दुष्ट। इन्हें पकड़ो, उनकी शिकायत कम्यून में कर दो, इन्हें भेड़ों के बारे में बंद कर दो। और ये बच्चलन औरत भी कितने ही नौजवानों को इस गांव में बर्बाद कर चुकी है। अरे बस करो, ये ली किंगसोंग भी कोई अच्छा आदमी नहीं है, उसे ले जाओ। ठीक है, ले जाओ, चलो ले जाओ इसे, मार डालो इन्हें, बेशर्म कुत्ते जैसे जोड़े, इन्हें मार डालो। व्यभिचारी नरमादा, ये बेवफा जोड़ा, इन्हें मार दो। दादी दादी मुझे बचाओ, ली किग्यून ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है, सब लोगों ने गलत समझा है। किग्यून, यह निकम्मा बेटा, तुम अपने दूसरे भाई पर आरोप क्यों लगा रहे हो? कहो दादी, किसने उसे झूठा बताया? साफ तो है कि वो और हे शिया हुआ घास के ढेर में छिपे थे। बिल्कुल सही। किग्यून, तुम जल्दी से सच क्यों नहीं बता रही? ये तो तुम्हारा अपना भाई है, तुम उस पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैंने नहीं किया। बुजुर्ग मालियो, तुम बेबुनियाद चिल्ला क्या रही हो? हम सब इस बात के गवाह हैं। हाँ बिल्कुल सही, किग्यून ने अपने दूसरे भाई पर झूठा आरोप नहीं लगाया। किक्सो की गर्दन पर उस लाल निशान को देखो, देखो ना, सबूत साफ साफ मौजूद है। बकवास मत करो, बेशर्म। अब भी अपने पोते को बचाने की कोशिश कर रही हो? तुम हमें मूर्ख समझते हो क्या? हाँ बिल्कुल, हम सबने अपनी आंखों से देखा है। गरीब किग्यून के पिता लिए तेजो का दिल टूट गया। मैंने जान देकर लिए परिवार के लिए मेहनत की, जो प्रतिष्ठा और मान मैंने कमाया, इस पापी ने सब बर्बाद कर दिया। ये पापी है तू, इस बेशर्म विधवा को सजा दो, मारो इन्हें, मार डालो। लियू कियोजी, अरे लियू कियोजी, सब अपने ही पोते हैं। पिछले जन्म में तुमने ली किक्सो को बचाया था, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब ली किक्सो ही है जिसे सब बच्चलन कह रहे हैं, मैं ली किग्यून नहीं हूं। उसे मार दो। सब चुप रहो, शांति बनाए रखो। अब ग्राम समिति ने फैसला किया है कि इस ली किंगसोंग और हे शिया हुआ को बंद कर दिया जाए। पहले एकांत कारावास में रखा जाए, बाकी सब कुछ ग्राम समिति का फैसला आने के बाद ही तय होगा। नहीं, मैं आप सबसे विनती करती हूं, हमें पानी में न डालो, इससे मौत हो जाएगी। मैं तुमसे विनती करता हूं, उसे मार डालो। किग्यून शाखा में क्या हुआ? पिताजी आप कैसे? पूरी जिंदगी दादी का पक्षपात ली किंगसोंग के लिए है। ली किंगसोंग को मेरी जगह लेने दिया गया, सेना में भर्ती होने का मेरा स्थान, और वो बीमार पड़ गया। इस जन्म में मैं उसका ऋण चुकाऊंगा। ये किंग्यून, आखिर हुआ क्या है? तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? पापा, आज जो हुआ वो आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। किग्यून, तुम। पिताजी, बेटा, कहो, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? सच सच बताओ, पापा तुम्हारा बदला लेगा। सुनो पिताजी, बेटा आपसे एक बात मानना चाहता है। थोड़ी देर में कोई भी कुछ भी कहे, आपको गुस्सा नहीं करना है। पहले तुम उठो, लेकिन 2 गोलियों के टुकड़े तो हैं, गुस्सा करना बहुत खतरनाक होगा।
ठीक है, पहले उठो। तुम मानोगी नहीं तो मैं नहीं उठूंगा। ठीक है, उठो जल्दी से। यह क्या हाल बना रखा है तुमने? क्या तुम मुझे मार डालेगी? ली क्यों? ये पाजी कहेगा। बोल, क्या ये तूने किया है? हे यहोवा ने सब बिगाड़ दिया। फिर तुम्हारे दूसरे भाई को भूसे के देह में छिपा दिया और उस पर झूठा आरोप लगाया। मां, तुम फिर से क्या उपद्रव कर रही हो? ये सब तुम्हारे उस निकम्मे बेटे की वजह से हुआ है। बस इतना ही। ली की गुन, तुम्हें का अभिशाप हो। तुमने अपने दूसरे भाई को बर्बाद कर दिया। तुमने अपने दूसरे भाई को भूसे के देह में छुपा दिया। तुमने सब खत्म कर दिया। वो है जो हुआ। तुम अपने दूसरे भाई को ही फंसाते हो। अगर तुम्हारे भाई का कुछ भी हुआ, बुरा हाल हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। क्या अब तुम्हारी शरारत खत्म हुई? तुमने गांव के दफ्तर में काफी देर से उपद्रव मचा रखा है। मैं तुझ पाजी को मार डालूंगा। बुढ़िया लियो। मुझे लगता है तुम उम्र के साथ और ज्यादा रौब झाड़ने लगे हो। आज किसी कारण मैं ठीक समय पर आ गया, नहीं तो तुम्हारी यह लाठी पूरी टीम की सारी उम्मीदों पर वार करती। हमारे पूरे गांव में सिर्फ कीगुन को ही संगठन ने चुना है। आज ही जाना होगा। ग्राम प्रधान साहब, किक्सोंग ऐसा इंसान नहीं है। ये कीगुन की ही करतूत है। बस करो, बुढ़िया लियो। उन दोनों की शर्मनाक हरकत ये सबने देखा है। ठीक उसी वक्त पकड़े गए। कैसे झुठलाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। आओ आओ, तुम देखो। ये गिंगसोंग और जो हुआ, खुद उन्होंने ही सब कुछ कबूल कर लिया है। इसके अलावा बस उन दोनों की शादी की सहमति हो जाए, हमारे गांव की पंचायत, तो उन्हें अपराधी नहीं माना जाएगा। तो हम उन्हें छोड़ने का विचार करेंगे। क्या? हे हुआ वो बच्चलन लड़की हमारे लिए परिवार में आए। ये पापी है। यह अवज्ञाकारी बेटा है। मेरी लिए तेजू की इज्जत आगे चलकर बाहर वाले ताने मारेंगे। तुम मुझे कैसे मुंह दिखाने का मौका दोगे? अपने स्वर्गीय पिता के सामने, अपने स्वर्गीय बाप के सामने। पिताजी, आप गुस्सा ना करें। ये सब बातें समय के साथ ठीक हो जाएंगी। तुम्हारे फेफड़ों में अभी भी छर्रे बने हुए हैं। अरे कोई बात नहीं, सब ठीक है। कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो। वो ओम, ओए लोहे के खंभे तिजू, पहले तुम अपना गुस्सा शांत करो। और मेरी बात, एक और अच्छी खबर है, आपसे सलाह करनी है। यह देखिए, आपका बेटा किंगयुन अब काफी बड़ा हो गया है और हमारा शाओयुन भी अब सही उम्र में है। आज हम साथ बैठकर इस बारे में बात करते हैं कि दोनों बच्चों की सगाई तय कर दें। ये शाओयुन तो ये सुनते ही कि किंगयुन आज फौज में भर्ती हो रहा है, तुरंत शहर से वापस भागी आई। क्या बात है अंकल शाओ, आपने कहा था कि शाओयुन आज शहर से लौट आए हैं। किंगयुन भैया, जब आप सेना में भर्ती होने जा रहे थे तो हमारी शादी तय कर लेते हैं। ठीक है। अरे एक बात याद आई किंगयुन भैया, सुनने में आया है संगठन की सभी लड़कियां टीम की सबसे खूबसूरत हैं। तुम किसी भी चीज में हिस्सा नहीं ले सकते। टीम ब्यूटी मिलन समारोह में मैं तुम्हारे सिवा किसी से शादी नहीं करूंगी। अगर तुम्हारा दिल बदल गया तो मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगी। जो सेना में भर्ती नहीं हुआ, गांव वालों ने मुझे अलग थलग कर दिया। ली किंगसोंग उस बदमाश ने मेरे ऊपर बदनामी का झूठा आरोप लगाया, मेरी इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिला दी। शाओ यूनी परिवार के दबाव में मेरे साथ नहीं रह सकी। उन्होंने कभी शादी नहीं की, पूरी जिंदगी उदासी में गुजार दी। आखिरकार उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि सारे अच्छे मौके केवल किंगयुन के हिस्से में ही आए। ली तेजू, क्या तुम अब भी मेरे बेटे हो? आज तुम्हारी मां यह बात यही रख देती है। वो बच्चलन औरत है जो हुआ। ये काम ली किंगयुन का नहीं है, लेकिन इसे ली किंगयुन का ही बताना होगा। हे भगवान, मां, तुम अपने बेटे को मत दबाओ। भेद छिपता नहीं है। ली किंगसोंग ने बुरा काम किया है।
उसे खुद ही इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। किंग भी तुम्हारा अपना पोता है, तुम इतना पक्षपात नहीं कर सकते। अरे बाप रे, अच्छा तो तू ऐसा है ली तेजो, तू यह कृतज्ञ बेटा है, किंगसोंग का पिता नहीं रहा तो तू अपने इस भतीजे की कोई परवाह नहीं करता क्या? तुमने किंगयून को पार्टी सेक्रेटरी से रिश्ता जोड़ने के लिए कहा और किंगसोंग को एक बदनाम लड़की थमा दी। मैं अब जीना नहीं चाहती। अरे लोहे के खंभे जैसे बेटे, ओह तेजो, देखो बस देखो तो, जल्दी से कुछ उपाय सोचो, अपनी मां केओ जी को समझाओ। मैं तो अब मर ही जाऊंगी, जो होगा देखा जाएगा। मेरी ली तेजू की इज्जत तो इन फालतू बातों से खत्म होकर ही रहेगी। पिताजी उठिए, मेरे पास दादी को शांत कराने का एक तरीका है। फौज में भर्ती होना सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। पिछले जन्म में ली किंगसोंग के भर्ती होते ही ली किंगसोंग जैसे ही सेना में भर्ती हुआ तभी बख्तरबंद गाड़ी से गिर गया और उसका एक पैर टूट गया। चूंकि उसे यही चाहिए था, सेना में भर्ती होने का मौका, तो उसे ही दे दो। गांव के पीछे की पहाड़ी में ऐसा गुम्बा है और जंगली जिनसेंग के दुर्लभ खनिज पिछले जन्म में बाहरी व्यापारियों ने हड़प लिया, कब्जा कर लिया। इस जन्म में मुझे पहाड़ के पीछे जाने दो, अनगिनत खजाने खोदने। बेटा, तुम्हें ऐसी दादी मिली, तुम्हें कष्ट सहना पड़ा। पिताजी मुझे कोई दुख नहीं है, ये बात इतनी पेचीदा नहीं है, आसानी से सुलझ जाएगी। दादी, तुमने मुझे बेहोशी की दवा पिला दी बस इसलिए ताकि किंगसोंग मेरी जगह सेना में भर्ती हो जाए। यह मामला असल में बहुत सीधा साधा है। मैंने सेना में भर्ती होने का मौका सीधे ली किंगसोंग को दे दिया। आज शाम तुम आसानी से किंगसोंग को संगठन की हरी ट्रेन पर चला सकते थे भर्ती होने के लिए। क्या क्या मतलब? ओह क्यों नहीं, तुम हिम्मत मत करना। क्या तू मेरे सामने ऐसे डरावने अंदाज में बात कर रहा है? क्यों नहीं बेटा, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अपना भविष्य बर्बाद करोगे क्या? क्यों नहीं, तुम 3 साल सेना में रहकर अब वापस आ गए हो। संगठन तुम्हारी नियमित नौकरी लगा देगा, संगठन तुम्हें स्थायी पद पर रखेगा। तुम अपनी दादी की बातों में मत आना, उनके रोने धोने और डरावने हरकतों से घबराओ मत। किग्यून, तुम खुले दिल से सेना में जाओ। अगर तुम्हारी दादी फिर शोर शराबा करें, यह फैसला मैं करूंगी। सेना में जाने का यह मौका भी तुम्हारा ही होगा। हाँ, तुम एक तरफ हो जाओ, बस करो। किग्यून अब इतना बड़ा हो गया है, उसे अपना फैसला खुद करने दो, ठीक है? माँ, तुम तो गयिंग के भविष्य को बर्बाद करने पर तुले हो, क्या अब तुम्हें संतोष होगा? पिताजी, मैंने पूरा विचार कर लिया है। मैं गांव में ही रहूंगा, हमारे इस पहाड़ी गांव को समृद्ध बनाऊंगा। मैं फौज में नहीं जाऊंगा, मैं भर्ती नहीं होऊंगा। लेकिन दादी माँ, मेरी 2 शर्तें हैं। आज तो बिल्कुल सही मौका है, गांव के सेक्रेटरी शाह अंकल भी यहाँ हैं, आपसे गवाही देने की भी विनती है। क्या शर्तें हैं? अरे किग्यून, तुम चिंता मत करो, बस तुम मान जाओ कि किंगसोंग तुम्हारी जगह सेना में भर्ती हो जाए। 10 शर्तें। दादी मान जाएगी। पहली शर्त यह है, वो ली किंगसोंग है, उसे विधवा है शिहुआ के साथ आज ही शादी कर लेनी होगी। आखिरकार ली किंगसोंग ने उसे नाराज कर दिया था और फिर घास के देह में ही शादी की रात मनाई। यह कैसे? ये तो सिर्फ पहली शर्त थी। दादी, आप तुरंत मना करने लगी। दादी तुम्हारी बात मानती है, ठीक है। दादी तुमसे वादा करती है। दूसरी शर्त यह है कि जब दादी इस दुनिया में नहीं रहेंगी, अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था ली किंगसोंग करेगा, सारा खर्च वही उठाएगा। हमारे परिवार में तो बस एक ही सच्चा पुत्र है, बस कफन पहनकर रो लेने का काम करना है। क्या मैं तुम्हारी अपनी दादी हूं? तुम्हारी दादी के दिन के तीनों वक्त के खाने की कौन देखता है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या तुम दादी को सड़क पर भीख मांगने भेजोगे? दादी, आपके दिन के तीनों वक्त के खाने की यह जिम्मेदारी मैं ली किंगयून लेता हूं। यह मामला तो इसी तरह तय हो गया। आप ग्राम प्रधान हैं, अंकल शियाओ भी मौजूद हैं, आप अपना वादा नहीं बदलेंगे। बस ली किंगसोंग आज ही शियाओगा से शादी का रजिस्ट्रेशन करवा ले। हमने गांव के दफ्तर में सब कुछ साइन करके तय कर लिया है। यह मामला अब इसी तरह फैसला हो गया है, ठीक है?
मेरे पोते को देखो, अब अपने इस बेटे को देखो, बिल्कुल ना करा है। अरे सरपंच जी, गुलाब और चिंगसोंग को शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने भेज दो। मैं खुद चिंगयून के साथ जाकर साइन करूंगी। अंगूठा लगवा दो। बेटा, तुम सचमुच सरकारी नौकरी छोड़ रहे हो? अरे वो चिंगयून है ना, तुम्हारे अंकल शाओ तुमसे साफ बात कर रहे हैं। अगर तुम आज सेना में नहीं भर्ती हुए, जब शाओ यून वापस आएगी, तुम दोनों की आज की सगाई मैं मंजूर नहीं करूंगा। अंकल शाओ, कृपया मुझ पर विश्वास करें। किग्यून पूरे गांव को समृद्धि जरूर दिलाएगा। हर परिवार को समृद्ध जीवन जीने दो। बस करो, तुम खुद ही देखो अपना घर किस हाल में रखा है। पूरे गांव को संपन्न बनाने की बात करते हो। अगर सरकार ने नौकरी न दी होती, तुम कुछ भी नहीं होते। अरे यार, ये कैसी बात हुई? ओह ठीक है, ली किंगसोंग और हे शिहुआ का इंतजार करो। शादी का सर्टिफिकेट ले आए और सर्टिफिकेट पर दस्तखत करके अंगूठा लगाया। आखिर में गांव के सेक्रेटरी अंकल शिव ने भी अंगूठा लगा दिया। सेना में भर्ती होने की मेरी सीट ली किंगसोंग को दे दी गई। किग्यून, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो गई? पिताजी, आप बिल्कुल चिंता न करें, कोई बात नहीं। अंकल शाओ, जैसे ही शाओ यून वापस आई, क्या वो सीधे गांव के कार्यालय गई? शाओ यून का वापस आना या ना आना तुम्हारे लिए क्या मतलब रखता है? तुमने तो सेना में जाने का मौका किंग सोंग को दे दिया है। अब मेरी बेटी का समय बर्बाद मत करो। हमारी यून को छोड़ दो, वो शहर का कॉलेज स्टूडेंट है। मेरे पास तुमसे बहस करने का वक्त नहीं है। अंकल शाओ यानी मैं। किंग सोंग भैया, जब तुम नौकरी से वापस आओगे, तो जरूर छोटी फूल का अच्छे से ख्याल रखना। छोटी फूल तुम्हारे लिए एक हृष्ट पुष्ट बेटा पैदा करेगी। तुम दोनों साथ रहो, जल्दी आकर हस्ताक्षर करो और अंगूठा लगाओ। क्या देख रहे हो, जल्दी करो। आओ, दस्तखत करो और अंगूठे का निशान लगाओ। ठीक है। अंकल शाओ, ये प्रमाण पत्र एक बार हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लगते ही कानूनी रूप से मान्य हो जाएगा। पिताजी, मैं आ गया हूं। गुरुभाई की गुण, मैं तुम्हें विदा करने आया हूं। अब विदा किस बात की? उसने सेना में भर्ती होने का मौका किंगसो को दे दिया है। चलो, आज की सगाई रद्द हो गई है। भैया की गुण, मेरे पिताजी, ये बात क्या मतलब रखती है? वो ली की गुण, सरकारी नौकरी को भी ठुकरा दिया। तुम अभी उसके साथ पंगा क्यों ले रही हो? चलो घर चलते हैं। मैं अभी अभी लौटा हूं, मुझे तो अभी कुछ भी पता नहीं है। शाओयुन, मैं यहीं रुकने का फैसला किया है। पूरे गांव को समृद्ध बनाएंगे। तो इसे किंग सोंग को दे दिया। किंग यूनवाई, क्या उसने फिर तुम पर दबाव डाला है? वो बस अपनी उम्र का फायदा उठा रही है। वो बड़ी उम्र का हवाला देकर रौब जमाती है। तुमने रोकने की कोशिश भी क्यों नहीं की? पिताजी ने रोका नहीं क्या? पिताजी ने तो रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका कुछ असर हुआ क्या? उन्होंने वो सीट फिर भी किसी और को दे दी। सबूत तो वहीं रखा हुआ है, जाओ खुद जाकर देख लो। आज पापा तुमसे साफ कह रहे हैं, इस मामले में तुम अपनी उम्मीद छोड़ दो। यह नालायक लड़का तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। किग्यून भैया, आखिर हुआ क्या है? बेटी, चाचा से तुम्हारा न्याय नहीं हुआ। ये सब किग्यून की दादी ने जबरदस्ती करवाया। ऐसी दादी मिलने पर किग्यून के साथ बहुत अन्याय हुआ, और आपके साथ भी अन्याय हुआ। किग्यून भाई, आप ही बताइए, यह आखिर हुआ क्या है? वे दोनों घास के ढेर में चोरी छिपे मिल रहे थे। गांव वालों ने देख लिया। बेशर्म। मैंने इसलिए, इस बदनामी को दबाने के लिए, ग्राम पंचायत को जवाब देने के लिए, मैंने उनकी शादी करवा दी। फिर दादी से हस्ताक्षर करवाए। मेरे मरने के बाद का सब कुछ उनके हाथ में है। मैंने सेना में जाने का अपना मौका छोड़ दिया था, लेकिन मैं इतना दयालु भी नहीं हूं। अगर ली किंगसोक को सारा फायदा मिल गया। ली किंगसोक नाकाबिल निकला। टांग टूटने के बाद रेलवे क्रॉसिंग पर नौकरी करने लगा। तब तक हे शिया हुआ को ली किंगसोक को धोखा दे देना चाहिए था। ली किंगसोक अपने बुजुर्ग माता पिता की अनदेखी करने के लिए कुख्यात है। अगर पिछले जन्म में मेरे पिता नहीं होते, तो ली किंगसोक लियो केओजी को दीवार के किनारे धकेल देता और एक जीवित दीवार का नाटक करवा देता। हाँ शाओयुन, क्या तुम प्रांतीय शहर के विदेशी प्रकाशन संस्थान में काम करके पढ़ाई नहीं कर रही हो? क्या तुम कोई तरीका सोच सकती हो जिससे हमारे गांव के जिनसेंग की मार्केटिंग हो सके? वो चीज विदेशों में बहुत कीमती है। किग्यून भैया, विदेशी पत्रिकाएं तो अंग्रेजी में साप्ताहिक निकलती हैं। मैं तो बस एक छोटी सी असिस्टेंट हूं। अंग्रेजी तो अभी 4-6 स्तर भी पास नहीं हुई। ये तो आसान काम है।
सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। ली क्यों? मुझे तो बस इतना पता था कि तुम एक सीधे साधे लड़के हो, यह नहीं जानती थी कि तुम एक ठगी हो। अंग्रेजी, वो तो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तुमने तो प्राथमिक स्कूल भी पूरा नहीं किया और तुम यहां मेरी बेटी को बेवकूफ बना रहे हो। चाचा, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। मेरे ख्याल से तो तुम्हारे पूरे परिवार से कोई सरोकार रखना ही ठीक नहीं। तुम्हारी जुबान पर कोई अंकुश नहीं, एक बात भी सच्ची नहीं निकलती। ये कैसी कोयल की बोली है? चिड़िया बोलती है क्या? दादी, चिड़िया कोयल की भाषा बोल रही है। लेकिन ये क्यों? तुमने चिड़ियों की बोली कब सीख ली? गवार, क्यों भैया, मुझे कैसे पता नहीं कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? तुमने ये कब सीखा? पिछले जन्म में ली किप्सोव ने मुझे बर्बाद कर दिया था। पहाड़ी गांव में मेरी कोई जगह नहीं बची। एक पश्चिमी रेस्तरां में बर्तन साफ करने की नौकरी मिल गई। वहां मुझे एक संरक्षक मिला। अगर उन्होंने मुझे अंग्रेजी न सिखाई होती और खुद पढ़कर शोध परीक्षा देने का रास्ता न दिखाया होता तो मैं शोध विभाग में कभी नहीं आ पाता, न ही एक विद्वान बन पाता और देश का अद्वितीय रत्न का सम्मान न पाता। भाई की क्यों? भैया की क्यों? विदेशी जर्नल में पेपर छपने की यह बेसिक योग्यता है। अंग्रेजी में चौथे या छठे ग्रेड का स्तर होना चाहिए। प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। भैया की क्यों? आप अभी किस ग्रेड में हैं? बहन जोयुम, मुझे तो चौथे छठे ग्रेड का पता ही नहीं। मैंने चोरी छुपे खुद ही सब सीखा है। ऐसा करते हैं, आज रात मैं एक लेख तैयार करूंगा, तुम इसे अपने संपादक को दिखा देना। देखते हैं क्या मैं पास हो पाता हूँ। सच्ची? क्यों भैया, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? वो तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, वो हम सबको धोखा दे रहा है। अपना ख्याल रखना, वहां अपना ध्यान रखना, हमें चिंता मत दिलाना। संगठन में जाने के बाद मुझे नियमित खत जरूर लिखना। तुम चिंता मत करो। ठीक है, ठीक है। अब ज्यादा लिपटो मत। तुम दोनों तो शादी का रजिस्ट्रेशन करा चुके हो। तुम्हारा पति कहीं नहीं भागेगा। इस बूढ़ी औरत को क्या घूर रहे हो? जल्दी जाओ, जाओ ना। अरे, तुम संगठन में शामिल होने के बाद किसी और से नजरें न मिलाना, नहीं तो मैं भी किसी और से मिलने लगूंगी। हिम्मत करके तो देखना, जब मैं वापस लौटूंगा तब मैं तुम्हारी जांच करूंगा। अरे, अब और बातें मत करो, जल्दी जाओ, गाड़ी छूटने वाली है। मैं चला। मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी वापस आता हूं। मैं तुम लोगों से मिलने जरूर वापस आऊंगा। अलविदा। किग्यून भैया, मुझे तो लग रहा है तुम थोड़े खुश भी हो। किग्यून भैया, सच सच बताओ, क्या तुम्हें सच में कोई पछतावा नहीं है? जियोयुन, तुम्हें खो देने से बड़ा कोई दुख नहीं है। इससे ज्यादा पछतावा मुझे और किसी बात का नहीं। अरे बाप रे, चलो चलो घर चलते हैं। अरे किग्यून भाई, याद रखना, अनुवाद वाला ड्राफ्ट मुझे देना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब और किस बात का इंतजार है? फौज में मत जाओ। वो लिए किग्यून कुछ भी नहीं है। अब जाग जाओ। उनके घर की हालत देखो। एक टूटे फूटे घर में 3 पीढ़ियां रह रही हैं और एक बदनाम विधवा भी है। जियोयुन, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं, तुम्हें उसकी कौन सी बात इतनी भागी? चलो। अरे किग्यून भैया, आप नाराज ना हो। भले ही मैं चुपके से निकल आई हूं, मैं तुमसे मिलने आई ही होती। मिलने की क्या बात है? तुम जीवन भर मुझसे नहीं मिल पाओगी। उनका घर तो बिल्कुल जर्जर है। तेज हवा चलते ही छत की टाइलें गिरने लगती हैं। बारिश होते ही हर जगह से पानी टपकने लगता है। हमारा शियाओ परिवार कभी दहेज नहीं देगा। घर चलो। भाई किग्यून। पिताजी। टीना। किग्यून, फिर क्यों न तुम रक्तदान करने जाओ? अब रक्तदान पर सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलती है और कम भी नहीं है। बेटा, मैं तुम्हें और शाओयुन को कभी नहीं रोकूंगा। तेजू, अपने आप को देखो, तुम्हारा ये हाल है। बेचने से कुछ खास पैसे नहीं मिलेंगे। मेरी राय में तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने इस बेटे को और सहायता देना बंद करो। बेहतर होगा कि इसे ले जाकर मां के लिए कुछ अंडे खरीद लो ताकि उनका स्वास्थ्य सुधर सके। चलो। अरे, लोहे का खंभा, तो अपनी मां को परेशान करके मार डालेगा क्या? पिताजी, आपको खून बेचने की जरूरत नहीं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपका बेटा जल्द ही शाओ अंकल को अपने बारे में सोच बदलवा देगा। अरे, बेहतर है ये काम मुझे ही करने दो, चाहे इस बुरी शाम को ताक पर रखना पड़े, तो भी जान पहचान के जरिए। पार्टी सेक्रेटरी शाओ से फिर गुजारिश करूंगी। तेजू, बेटा, मां तुझसे बात कर रही है, सुन रहा है कि नहीं? अरे बाप रे, दादी मां, ये तुम जैसा अगुल संतान होगा। तुम्हें बेटा हो गया तो अब मां की कोई अहमियत नहीं रही। तुम एक बहू के लिए अपनी मां को भूखा मारना चाहते हो। मुझे अंडा चाहिए, अंडे खाकर ताकत लूंगी। अवगुण ही सही, मुझे तो अंडा चाहिए। तुमने अपनी उस बहू को अंडे बनाने भेज दिया। दादी चलो। अरे बाप रे,
अरे बेटा, शाम होने वाली है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं पहाड़ पर देखने जा रहा हूँ। बेटा, तुम कहीं कोई गलत कदम तो नहीं उठाने वाले? क्या तुम्हारी दादी ने सेना ज्वाइन करने से रोक दिया, या फिर अभी अभी लौटी शाओयुन की वजह से? पिताजी, आप बेकार की बातें न करें। पिताजी, आप गलत न समझें। हमारे इन पहाड़ों में सिर्फ दुर्लभ खनिज ही हैं। ये कीमती जड़ी बूटी है, और ये जंगली जिनसिंग भी। मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। अब तो रात हो गई है। पहाड़ पर कितना खतरा है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। मैं खुद चला जाऊंगा। रात को मुझे वापस आना है। शाओयुन के लिए एक अनुवाद तैयार करना है। बेटा, पापा तुमसे एक बात पूछ रहे हैं। वो जो तुम लोग कहते हो, बोलने वाला पक्षी किस काम आता है? वो बोलने वाला पक्षी नहीं है, उसे अंग्रेजी कहते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। जिस पत्रिका में शाओयुन काम करती थी, बस अंग्रेजी की बात कर रहा था। यह तो हमारे गांव की किस्मत बदलने वाला मौका है। किंग यून, बेटा अभी भी समझ नहीं आया। पिताजी, आप फिक्र ना करें, तो मैं पहले चलता हूं। जल्दी ही घर आ जाऊंगा। अरे ध्यान से चलना। शाम को मैं तुम्हारे चाचा चम्मच के पास आऊंगी, तुम्हारी शादी का प्रस्ताव लेकर। अरे किंग यून, ये अभी तक वापस क्यों नहीं आया? ये तो बड़ी चिंता की बात है। और तेजो, तुम भी जल्दी से एक रोटी खा लो। पेट भरने के लिए कुछ खा लिया। अगर वो लड़का वापस आ गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। अरे बाप रे। किंग यून, क्या तुम वापस आ गए हो? हाँ हाँ। भाई तेजो, सुनता हूं तुम मेरे घर मुझे बुलाने आए थे। उस वक्त मैं घर पर नहीं था। भैया दिशाओ आ गए हैं। बच्चों की शादी की बात है, इसके लिए तुम्हारी जुबान की दरकार पड़ेगी। ऐसे खड़े मत रहो, बैठो। अच्छा ठीक है। भैया लोहे, मैं भी तुमसे घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा। तुमने मुझे बुलाया है, क्या इसलिए कि मैं प्रधान शाओ के घर जाऊं और दोनों बच्चों के रिश्ते की बात करूं? ये सगाई का मामला है ना, मैं सब समझता हूं। मैं तुम्हें बेकसूर नहीं छोड़ूंगा। भाई लोहे के खंभे, यह मैंने नहीं किया। तुम्हारे लिए परिवार की कड़ाई किसी ने नहीं छीनी। नहीं, मैंने जबरदस्ती की। तुम ही बताओ, मैं ये कैसे कर सकता था कि खाली हाथ पार्टी सेक्रेटरी के घर चला जाऊं? अच्छे साल में भी कुछ अच्छा बनाते हैं। मैदा या मक्के की रोटी जैसी चीजें। मैदा है। हाँ है। हे। रुको, ली तेजो, यह मैदा नहीं दिया जा सकता। यह नहीं हो सकता। ओ भाई लोहे, तो फिर तुम लोगों को फिर से अच्छी तरह सोच विचार करना चाहिए। तेरी माँ की भाभी क्यों जी पूरे गांव में मशहूर हैं। उनसे कोई भी टिकाने की हिम्मत नहीं करता। अरे अजी, ये क्या है? कितना? अरे क्यों इन लौटाई है? बड़ा चमचा अंकल, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ये क्यों इन बच्ची तो सच में भोला भला है। हर दिन बस जड़ें खोदता रहता है, पत्थर तोड़ता रहता है, कोई भविष्य नहीं दिखता। तुम लोगों का तो वो तो बड़े घर में शादी जैसा होगा। मेरी नजर में तो यह आटे का बोरा शायद ही मुमकिन हो। कि तुम्हारे दाजू अंकल की बात सुनो। सेना की इतनी अच्छी नौकरी तुमने ऐसे ही छोड़ दी, इस सुनसान गांव में फंसे हो। तुम्हारा भविष्य क्या होगा? जबकि शियाउन कितनी आगे निकल गई है। वो तो शहर की बड़ी रानी जैसी है। देखो कितनी आधुनिक और स्टाइलिश है वो। अरे छोड़ो भी ये सब बातें। गुंजू बेटा, मेरी राय में तो तुम और शाओयुन बस भाग्य में एक दूसरे से नहीं बन पाए। जल्दी ही समझ जाओ इस बात को। इस ख्याल को दिल से निकाल दो। क्या? अरे चाचा बड़े चमचे, यह मैदा तुम रख लो। जब मेरे पिछवाड़े की मुर्गी बत्तख अंडे देगी तो मैं तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी, ताकि तुम्हारा पोषण हो सके। हाँ। लोहा भाई ही सच्चे दिल के निकले। मेरा मतलब यह नहीं था। मुझे तुम्हारे उस मुर्गी या बत्तख के अंडे से कोई मतलब नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो ये शादी का मामला है, यही तो रीत है इनकी। भैया लोहे तिजू, बताओ मेरी बात में दम है कि नहीं? बिल्कुल दम है। और सुनो, वो तो एक सरपंच भी हैं। बहुत ज्यादा। क्या तुम चाचा बड़े चमचे से मेरी शादी का रिश्ता तय करवाना चाहते हो? हाँ, ये तो बहुत ज्यादा खर्च कर दिया। अरे ये थोड़ी सी चीजें कुछ नहीं है, बल्कि तुम्हारी वो सेना में भर्ती होने की सीट। बहुत अफसोस की बात है, तुम्हारी दादी ने तुमसे छीन ली। भाई लोहे के खंभे, ये किग्यून सच में गिंगसोंग उतने चतुर नहीं है। और फिर देखो, ये हे वशुओं को क्या हो गया है? ये कितनी अच्छी औरत है। पूरे गांव में कितने लोग हैं
जो पाना चाहते थे वो भी नहीं पा सके और तुम्हारे किंग सोंग ने पा लिया।